हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? बढ़िया। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल मैथमेटिक्स बाय विनय द्विवेदी में। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज में मैं आज स्टार्ट करने वाला हूं ट्राइंगल्स। क्लास 10th ट्राइंगल्स की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए बेटा, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इन द गिवन फिगर ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एंड D बोथ। क्लियर? प्रूव करना है आपको। प्रूव दैट ट्राइंगल ABD सिमिलर टू ट्राइंगल CBD एंड सेकंड प्रूव करना है आपको AB इक्वल टू BC। देखिए बेटा, इस क्वेश्चन में दिया गया है ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, दिख रहा है आपको। डायगोनल आपका BD, ये BD जो है, एंगल B, ये पूरा एंगल B का मतलब पूरा एंगल। क्लियर? और D ये वाला पूरा एंगल, दोनों इक्वल, दोनों को ये बाइसेक्ट कर रहा है कौन? BD जो है एंगल B एंगल D को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है? टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। क्लियर है? मतलब ये BD जो है एंगल B को डिवाइड करेगा तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। मतलब इसको मैं 1 लेट कर लूं, इसको 2 लेट कर लूं तो एंगल 1 और एंगल 2 क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। और BD एंगल D को भी बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब एंगल D के 2 टुकड़े कर रहा है, इक्वल टुकड़े। इसको मैं एंगल 3 बोल रहा हूं, इसको मैं एंगल 4 बोल रहा हूं, तो एंगल 3 और एंगल 4 भी इक्वल है। क्लियर? ये अपन को गिवन है। अब अपन को ट्राइंगल कौन सा? ABD, मतलब ये वाला ट्राइंगल। क्लियर है? और CBD मतलब ये वाला ट्राइंगल। इन दोनों ट्राइंगल को अपन लोगों को क्या करना है? सिमिलर प्रूफ करना है। तो इसको मैं फर्स्ट लिख दे रहा हूं, इसको मैं सेकंड लिख दे रहा हूं। तो फर्स्ट ट्राइंगल को सेकंड ट्राइंगल के सिमिलर प्रूफ करना है। तो देखिए, सिमिलरिटी क्राइटेरियन में आपको ध्यान होना चाहिए। अगर अपन लोग दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना है और उसके दो एंगल अपन लोग, दो करस्पॉन्डिंग एंगल अगर अपन लोग इक्वल प्रूफ करते हैं, क्लियर है? क्लियर? तो अपन लोग AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया अप्लाई कर पाएंगे और ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे। तो देखिए बेटा, यहां पे सबसे पहले सॉल्यूशन में जाएंगे। सॉल्यूशन में इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल CBD, ABD और CBD में देखिए बेटा, एंगल 1 ABD का और CBD का एंगल 2 इक्वल है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। क्यों? क्यों ये गिवन है। क्लियर? और ऐसे ही एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 ये गिवन हो गया। गिवन क्यों हो गया? क्योंकि BD बाइसेक्ट्स एंगल B एंड एंगल D। ओके? क्लियर? तो हम यहां पे बाई AA एंगल सिमिलरिटी रूल या क्राइटेरिया, क्लियर, ट्राइंगल ABD सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल CBD के। तो ये फर्स्ट चीज अपन लोगों ने प्रूव कर दी। सॉल्यूशन किसका है? ये फर्स्ट का हो गया। सेकंड में आपको बेटा प्रूव करना है, सेकंड में प्रूव करना है AB इक्वल टू BC। AB ये और BC इसका, AB इसका और BC इसका, ये प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे? इन दोनों ट्राइंगल को अपन लोगों ने सिमिलर प्रूव किया है। अगर इन दोनों ट्राइंगल को अपन लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें तो क्या हो जाएगा? ये CPCT आपने सुना होगा, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। CPCT मींस करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर इक्वल। क्लियर है? अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होते हैं। तो देखिए बेटा, यहां पे फिर से अपन लोग इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल CBD दोनों ट्राइंगल्स में लेंगे। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 अपने पास है। और साथ में BD जो है किसके इक्वल है? BD के इक्वल है। मतलब ये क्या है बेटा? कॉमन। क्लियर है? BD इसमें भी है, BD इसमें भी है, BD कॉमन हो गई। तो देखिए बेटा, एंगल साइड एंगल क्या लग जाएगी? बाय ASA कॉन्ग्रुएंस रूल। ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल CBD के। जब ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स कौन से? AB
ए बी और यहां पे सी बी, ए बी सी बी के इक्वल हो गया, अपन लोग ए बी इक्वल टू बी सी, तो सी बी लिखो चाहे बी सी लिखो बात एक ही होती है। और ये अपना किसके द्वारा, बाई सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के द्वारा इक्वल हो गया। तो ये क्या आ गया बेटा, ए बी इक्वल टू आपका बी सी प्रूव हो गया, ए बी इक्वल टू बी सी, ये आपका सेकंड। क्लियर? तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करने के लिए 3 क्राइटेरियन, ए 3 एंगल प्रूव कर दो आप, ए एस 2 करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल प्रूव कर दो और उनके बीच का एंगल, या फिर एस तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आप इक्वल प्रूव कीजिए। ओके, तो यहां पे जो अप्लाई हुआ वो ए सिमिलरिटी हुआ, 2 एंगल अगर आप इक्वल प्रूव कर देते हो, तीसरा अपने आप हो जाता है, तो ए चल जाता है। क्लियर है? और यहां इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, तो कौन सा लगाया, एंगल साइड एंगल। 5 आपके कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक होता है एस तीनों साइड को इक्वल प्रूव कीजिए, एक होता है एस 2 साइड्स को इक्वल प्रूव कीजिए, उनके बीच का एंगल प्रूव कीजिए इक्वल, ए 2 एंगल उनके बीच की साइड, और ए मतलब 2 लगातार एंगल और फिर एक साइड। क्लियर? और एक होता है जो राइट एंगल ट्राइंगल में इक्वल हो, राइट एंगल ट्राइंगल में लगता है, क्या होता है वो, RHS। क्या होता है, RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस एक साइड। क्लियर? तो यहां पे कौन सा लगा, ए एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। क्लियर है? और यहां पे कौन सा सिमिलरिटी क्राइटेरिया लगा, एंगल 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 एंगल। क्लियर है? तो यहां पे आपको लिख देता हूं मैं, सिमिलरिटी रूल्स क्या होते हैं। पहला होता है एंगल एंगल एंगल, जिसको अपन लोग ए भी बोल सकते हैं। दूसरा होता है एस जिसको अपन, और तीसरा जो होता है क्या होता है, एस। क्लियर है? और कॉन्ग्रुएंट्स रूल क्या होते हैं, एस एएस एंड RHS। क्लियर है? तो ये आपके होते हैं। तो इसमें जो अप्लाई हुआ, इसमें सिमिलरिटी में ए हो गया और इसमें क्या हो गया, सॉरी ASA। क्लियर है? ASA अप्लाई हुआ। ठीक है, वीडियो को रोक करके जल्दी से नोट कर लीजिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, CBSE 2024 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्लियर बेटा? वीडियो को रोक करके जल्दी से नोट कर लीजिए। हाँ बेटा, तो यहां पे थोड़ा दिमाग लगाना है। सिमिलरिटी रूल में जो साइड्स की बात आएगी तो वहां पे साइड्स का रेशियो इक्वल प्रूव करना पड़ेगा। क्लियर है? और कॉन्ग्रुएंसी रूल में जब साइड्स की बात आएगी तो साइड्स को इक्वल, क्योंकि 2 ट्राइंगल सिमिलर तभी होते हैं जब उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है और एंगल्स इक्वल होते हैं। लेकिन 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट तभी होते हैं जब उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होती हैं और एंगल भी इक्वल होते हैं। क्लियर है? तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए साइड्स को इक्वल प्रूव करना पड़ेगा और सिमिलर प्रूव करने के लिए साइड्स का रेशियो इक्वल प्रूव करना पड़ेगा, मतलब साइड्स प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। ओके, ध्यान रखिए इस बात को। वीडियो को रोक करके जल्दी से नोट कीजिए। हाँ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया है वो CBSE सैंपल पेपर 2024-25 में से आया। क्लियर? क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन ट्राइंगल ABC DE एंड F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड BC CA एंड AB रिस्पेक्टिवली। क्या कह रहा है, ट्राइंगल ABC में D जो है BC का मिड पॉइंट है, E जो है वो CA का मिड पॉइंट है और F जो है वो AB का मिड पॉइंट है। क्लियर है? ये क्वेश्चन में दे रहा है, आपको प्रूफ करना है एंगल ट्राइंगल FBD, ट्राइंगल FBD ये ट्राइंगल फर्स्ट मान लीजिए इसको, और ट्राइंगल DEF जो है DEF ये सेकंड ट्राइंगल। क्लियर? इन दोनों ट्राइंगल को आपको प्रूव करना है, FBD एंड DEF को। ओके, फिर क्या कह रहा है बेटा, फिर कह रहा है
ट्राइंगल डीईएफ को ट्राइंगल एबीसी इस बड़े ट्राइंगल, जो पूरा बड़ा ट्राइंगल है, उसके सिमिलर प्रूव करना है। क्लियर है? चलिए यहां पे करते हैं। सबसे पहले तो जब यहां पे मिड पॉइंट वाली बात आती है तो क्लास 9th में आप लोगों ने थ्योरम पढ़ी होगी, मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है, नहीं पढ़ी थी, चलो मैं बता रहा हूं यहां पे। देखिए बेटा, एक ट्राइंगल आप ले लीजिए और ट्राइंगल का नाम मैंने रख दिया यहां पे, सपोज दैट PQR, और PQ का मिड पॉइंट मैंने S ले लिया और PR का मिड पॉइंट मैंने T ले लिया। क्लियर है? इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। तो थ्योरम क्या कहती है, अगर किसी ट्राइंगल में दो साइड्स के मिड पॉइंट दिए गए हैं, क्लियर है, क्या दिए गए हैं, दो साइड्स के मिड पॉइंट दिए गए, तो उनको ज्वाइन करने वाली लाइन जो होती है वो तीसरी साइड, जो तीसरी साइड दी गई है उसके पैरेलल भी होती है और उसका हाफ भी होती है। मतलब S एंड T आर द मिड पॉइंट्स ऑफ PQ एंड PR ऑफ ट्राइंगल PQR। क्लियर है? PQ और PR के S और T मिड पॉइंट्स हैं, तो देन जो ST होगा, ST वो पैरेलल होगा QR के, एंड ST जो होगा वो हाफ ऑफ QR। ये मिड पॉइंट थ्योरम होती है। क्लियर है? तो इस मिड पॉइंट थ्योरम का अपन लोग यूज करेंगे। जल्दी से वीडियो को रोक करके इसको नोट कर लीजिए। ओके, इस मिड पॉइंट थ्योरम का अपन लोग यूज करने वाले हैं। जल्दी से कीजिए बेटा। हो गया? चलिए, तो ये कॉन्सेप्ट यहां पे अपन लोग अप्लाई करेंगे। देखिए बेटा, यहां पे सबसे पहली बात, यहां पे F एंड E किसके, AB एंड AC के मिड पॉइंट्स हैं। ओके, तो F ही किसके पैरेलल हो जाएगा, BC के। क्लियर है? और D एंड E AC और BC के मिड पॉइंट है, तो DE पैरेलल क्या हो जाएगा, AB। ऐसे ही बेटा, ऐसे ही आपका F एंड D भी मिड पॉइंट्स हैं, तो FD किसके पैरेलल हो जाएगा, AC के। तो हम यहां पे लिख सकते हैं इन ट्राइंगल ABC, सॉल्यूशन में जाएंगे, D, E एंड F are the midpoints of BC, CA and AB। तो by midpoint थ्योरम क्या कह सकते हैं, जो FE पैरेलल होगा वो BC के हो जाएगा। क्लियर है? और जो DE पैरेलल होगा या FD पैरेलल होगा वो AC के हो जाएगा, और DE जो होगा वो AB के पैरेलल हो जाएगा। DE AB के, FD AC के और FE BC के। क्लियर है? ये आपका हो गया। क्लियर? अब यहां पे थोड़ा दिमाग लगाना है कि दो लाइंस हैं। देखिए बेटा, दो लाइंस हैं आपकी, या मान लीजिए ये आपके PQ है, ये RS है, ये PQ पैरेलल RS है। मैंने यहां पे एक पॉइंट ले लिया A, यहां पे ले लिया B। जब PQ RS के पैरेलल है तो इनके पार्ट्स भी पैरेलल होंगे, तो PA पैरेलल होगा, हम कह सकते हैं RB। क्लियर है? PA RB के पैरेलल होगा, तो इनके पार्ट्स भी पैरेलल होते हैं। क्लियर? ये चीज आपको समझ में आ गई? तो यहां पे थोड़ा दिमाग लगाना है कि अगर FE पैरेलल है BC के, तो FE BD के भी पैरेलल होगा। क्लियर है? FE BD के भी पैरेलल होगा। ओके, DE पैरेलल है AB के, तो DE पैरेलल होगा FB के। क्लियर? तो यहां पे थोड़ा दिमाग लगाएंगे। यहां पे क्या लिख रहा हूं बेटा, मैं क्या लिख रहा हूं, FE जो है, FE पैरेलल हो जाएगा किसके, BD के, एंड DE पैरेलल हो जाएगा FB के या BF के। क्लियर है? आया समझ में? तो ये देखिए, आपका एक क्वाड्रिलेटरल BDEF एक क्वाड्रिलेटरल बन गया, और किसी क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं तो उस क्वाड्रिलेटरल क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैरेललोग्राम। तो हम कह सकते हैं BDEF is a
पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का सिंबल क्या है बेटा? ये। क्लियर है? पैरेललोग्राम को अपन लोग कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। क्लियर है? पैरेलल लाइंस और जीएम लिख सकते हैं। क्लियर है? तो बीडीईएफ पैरेललोग्राम हो गया। और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या होती है कि पैरेललोग्राम यदि है तो अपोजिट एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो देखिए बेटा, मैं इस एंगल को क्या मान रहा हूं? 1। क्लियर है? और इस एंगल को मान रहा हूं 2, तो इनके अपोजिट एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ओके, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। क्लियर है? अब देखिए बेटा, यहां पे एफ ई बी डी के पैरेलल है, तो ये देखिए ये जेड बन रहा है, उल्टा जेड बन रहा है, मतलब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। तो इस एंगल को मैं क्या बोल दूं? 3 बोल दूं। इस एंगल को क्या बोल दूं मैं? 4। तो हम कह सकते हैं एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। ओके, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। क्लियर है? क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो गया, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3 हो गया। तो हम कह सकते हैं ट्राइंगल एफ बी डी, क्योंकि एफ बी डी में एक एंगल इसके इक्वल, दूसरा एंगल इसके इक्वल, तो एफ बी डी सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल किसके? डीईएफ के। एफ बी डी डीईएफ के फर्स्ट जो सेकंड सिमिलर हो जाएंगे। क्यों? इसका एक एंगल 1 जो है 2 के इक्वल है और जो 4 है वो 3 के इक्वल है। क्लियर है? तो यहां पे किसके द्वारा? बाई ए सिमिलरिटी। ओके, तो ये आपका बेटा प्रूव हो गया। सिमिलरली इसी तरीके से देखिए एफ ई डीसी के पैरेलल हो जाएगा। हम कह सकते हैं एफ ई पैरेलल टू डीसी, क्योंकि एफ ई बीसी के पैरेलल है तो एफ ई उसके पार्ट के पैरेलल होगा। ऐसे ही एफ डी जो है, ठीक है ना, एंड एफ डी पैरेलल, एफ डी किसके पैरेलल है बेटा? एसी के पैरेलल है, तो एफ डी उसके टुकड़ा मतलब पार्ट के सीई के ईसी के पैरेलल हो जाएगा, ईसी के पैरेलल हो जाएगा। तो देखिए आपका डीसीईएफ एक आपका क्वाड्रिलेटरल है, उसकी अपोजिट साइड्स क्या है? पैरेलल है। तो हम कह सकते हैं DCEF is a parallelogram। DCEF is a parallelogram। तो देखिए बेटा, इसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो ये इसका अपोजिट 3 है, तो ये एंगल मैंने 5 मान लिया। क्लियर है? तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5। ओके, आइए समझ में, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। अब अपन को जो प्रूव करना है ट्राइंगल DEF ABC के, तो इन ट्राइंगल DEF एंड ट्राइंगल ABC, तो DEF ये है और ABC ये है। तो देखो बेटा, DEF की बात करूं तो एंगल 2 जो है एंगल 1 के इक्वल है। तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1, देखो 1 इक्वल टू 2 किया तो 2 इक्वल टू 1। क्लियर है? और एंगल 3 जो है वो 5 के इक्वल है, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5। क्लियर है? देखो समझो यहां बेटा, DEF का एंगल लिया 2 और ABC का एंगल लिया 1। क्लियर? फिर DEF का एंगल लिया 3 और ABC का एंगल लिया 5। तो देखो ये हो गया। तो हम कह सकते हैं बाई ए सिमिलरिटी रूल ट्राइंगल DEF सिमिलर ट्राइंगल ABC। क्लियर है? आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ध्यान रखिए मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करना है। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है? एक ट्राइंगल में किन्हीं दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन तीसरी साइड के पैरेलल भी होती है और उसका हाफ भी होती है। तो यहां पे वही चीज अपन ने यूज की। अगर एफ और ई मिड पॉइंट से इन दोनों साइड्स के, तो एफ ई बीसी के पैरेलल होगी। और वही कॉन्सेप्ट यहां पे यूज किया। क्या किया? अगर एफ ई बीसी के पैरेलल है तो एफ ई उसके पार्ट के यानी कि बीडी और डीसी के भी पैरेलल होगी। तो एफ ई एक बार बीडी के पैरेलल लिया तो अपना ये देखिए बीडीईएफ में यूज हो गया, BDEF में, और एफ ई अपन ने डीसी के पैरेलल अपन ने लिया तो किसे? DCEF में यूज हो गया, DCEF में यूज हो गया। और फिर आपका DE इस AB के पैरेलल होगी। क्लियर है? तो उसके पार्ट यानी कि BF के पैरेलल होगी। और FD
AC के पैरेलल होगी तो उसके पार्ट C के पैरेलल होगी। तो ये इन दोनों को BDEF को अपन ने पैरेललोग्राम प्रूव किया। इसी तरीके से DCEF को अपन लोगों ने पैरेललोग्राम प्रूव किया। और पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। और पैरेललोग्राम कैसे प्रूव किया? किसी भी क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड पैरेलल है तो वो उसको पैरेललोग्राम कहते हैं। तो अपन ने अपोजिट साइड्स को पैरेलल प्रूव किया पहले। क्लियर है बेटा? तो इस तरीके से किया। तो वीडियो को रोक करके जल्दी से नोट कर लीजिए। और दो ट्राइंगल को प्रूव करने के लिए अपन लोगों को दो करस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल होने की जरूरत रहती है। दो करस्पॉन्डिंग इक्वल है तो ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया के द्वारा अपन लोग ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। वीडियो को रोक करके जल्दी से नोट कीजिए। और इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी आ सकता है बेटा कि एक कोई भी ट्राइंगल किसी, देखो फर्स्ट सेकंड हो सकता है सिमिलर करने के लिए, सेकंड थर्ड को भी कर सकते हैं, थर्ड और ये फोर्थ को भी कर सकते हैं। क्लियर है? और इन चारों को इस बड़े ट्राइंगल के सिमिलर भी प्रूव कर सकते हैं। क्लियर है बेटा? क्लियर है? तो ये आ सकता है कैसे भी। तो अपन को यही पैटर्न अपनाना है, क्या कि आपको पैरेललोग्राम प्रूव करना है। पैरेललोग्राम हो भी जाएगा किसके द्वारा? मिड पॉइंट थ्योरम। क्लियर है बेटा? जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए। हाँ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी सैंपल पेपर का है, सीबीएसई सैंपल पेपर 2024-25। क्लियर है? जो सीबीएसई ने जारी किया था। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन ट्राइंगल एबीसी पी एंड क्यू आर द पॉइंट्स ऑफ एबी एंड एसी। ट्राइंगल एबीसी में पी एंड क्यू क्या है? पॉइंट्स हैं। अभी जो क्वेश्चन था उसमें मिड पॉइंट था, यहां पे मिड पॉइंट्स नहीं है, यहां पे सिर्फ ओनली ऑन पॉइंट्स है। सच दैट, इस प्रकार से है कि पी क्यू पैरेलल बीसी। क्लियर है? पी क्यू जो है बीसी के पैरेलल गिवन है। क्लियर है? प्रूव दैट द मीडियन एडी, मीडियन जो है एडी है, मतलब ये मीडियन अगर है, एडी मीडियन है तो क्या होता है बेटा? मीडियन जो है ये डी मिड पॉइंट हो जाएगा इसका बीसी का, और ये इसके इक्वल हो जाएगा। क्लियर है? बीडी डीसी के इक्वल हो जाएगा। क्लियर? प्रूव दैट द मीडियन एडी ड्रॉन फ्रॉम ए ऑन बीसी बाइसेक्ट पी क्यू को बाइसेक्ट कर, मतलब मीडियन जो है आपके ये एडी पी क्यू को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब पी आर इक्वल टू क्यू आर। पी आर और क्यू आर को अपन लोगों को इक्वल प्रूव करना है। तो सबसे पहले गिवन क्या है? गिवन यहां पे बेटा है इन ट्राइंगल ए बी सी आपका पी क्यू पैरेलल है बीसी के एंड एडी इज मीडियन, एडी मीडियन। क्लियर है? आया समझ में? तो इससे क्या हो जाएगा? मीडियन है तो इससे क्या हो जाएगा? बीडी इक्वल टू डीसी या फिर सीडी। ओके, आई बात समझ में? और टू प्रूव क्या करना है बेटा? आपको प्रूव करना है कि पी क्यू, मतलब कि एडी जो है पी क्यू को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब पी आर इक्वल टू क्यू आर। ये आपको प्रूफ करना है बेटा। ओके, तो चलिए प्रूफ करते हैं। कैसे प्रूफ में जाएंगे? सबसे पहले यहां पे दिमाग लगाना है बेटा, फिर से वही बात, पी क्यू बी सी के पैरेलल है तो हम कह सकते हैं कि पी क्यू का पार्ट, पी क्यू कौन सा पार्ट? पी आर, पी क्यू का पार्ट पी आर बी सी के पार्ट बी डी के पैरेलल होगा। क्लियर है? तो हम कह सकते हैं यहां पे, देखो बेटा, पी क्यू पैरेलल है बीसी के, तो हम कह सकते हैं पी आर पैरेलल होगा बीडी के, एंड क्यू आर पैरेलल हो जाएगा सीडी के, क्यू आर सीडी के पैरेलल हो जाएगा।
क्लियर है, उनके पार्ट्स भी पैरेलल होंगे। इससे अपन को क्या हिंट मिलती है, इससे अपन को हिंट मिलती है कि अपन लोग दो ट्राइंगल, कौन सा, ये फर्स्ट ट्राइंगल ले लें और ये पूरा बड़ा ट्राइंगल ए बी डी, कौन कौन से ट्राइंगल ले लें, इन ट्राइंगल ए पी आर एंड ट्राइंगल ए बी डी, इनको अपन लोग सिमिलर प्रूव कर दें। कैसे, देखो बेटा, इस एंगल को मैं मान रहा हूं 1, क्लियर है, इस एंगल को मान रहा हूं, इसको मान रहा हूं 2, इसको मान रहा हूं 3 और इसको मान रहा हूं 4। ओके, तो देखो 1 2 के इक्वल हो जाएगा, 3 4 के इक्वल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पी आर बी डी के पैरेलल है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं बेटा, इक्वल होते हैं। तो यहां पे हम कह सकते हैं एंगल 1 इक्वल टू 2 एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। क्या है ये, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्लियर है बेटा, तो हम कह सकते हैं यहां पे क्या कह सकते हैं, ट्राइंगल ए पी आर सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल ए बी डी के बाई ए ए सिमिलरिटी, ए ए सिमिलरिटी। ओके, क्लियर है, तो ये इसके सिमिलर हो गया। तो देखिए बेटा, जब ये इसके सिमिलर हो गया तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल होगा। तो कौन कौन सी करस्पॉन्डिंग है, मैंने लिया पी आर लूंगा बी डी, तो जब इसका पी आर लिया तो इसका क्या लूंगा, बी डी। देखो पी आर बी डी, फिर मैं इसका लूंगा ए आर, क्या लूंगा, ए आर, क्या लूंगा बेटा, ए आर, तो इसका क्या आएगा, ए डी, ए आर तो ए डी। क्लियर, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर है। इसी तरीके से मैं इन दोनों ट्राइंगल लूंगा, कौन सा, ए क्यू आर और ए सी डी। तो सिमिलरली ट्राइंगल कौन सा, ए क्यू आर सिमिलर हो जाएगा किसके, ए सी डी के, ए सी डी के। क्लियर है, इसी तरीके से ए क्यू आर और ए सी डी के सिमिलर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा और ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाते हैं, ठीक है ना। क्लियर है, तो यहां पे ए क्यू, क्या लूंगा, ए क्यू नहीं लेना है, सॉरी, क्या लूंगा मैं, क्यू आर, क्या लूंगा, क्यू आर, और इसका क्या लूंगा, सी डी। ओके, और यहां पे ए आर, इसमें भी ए आर है तो ए आर यहां पे आएगा और यहां पे क्या आएगा, यहां पे ए डी, क्या आएगा, ए डी। देखो बेटा, ए क्यू आर का मैंने क्यू आर लिया, क्यों, क्योंकि मुझे प्रूव करना है उसमें क्यू आर चाहिए, ठीक है ना। और क्या लूंगा, सी डी क्यों लिया, क्योंकि गिवन है सी डी। क्लियर है, आप ए आर लिया और इसका क्या लिया, ए डी लिया। तो देखो बेटा, ये क्वेश्चन नंबर आपकी क्या बन गई, सेकंड, ठीक है, बन गई सेकंड इक्वेशन। ओके, तो दोनों फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में देखिए आरएचएस इक्वल है। क्या है, आरएचएस इक्वल, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड में आरएचएस इक्वल है, तो हम कह सकते हैं एलएचएस भी इक्वल होगा, पी आर अपॉन बी डी इक्वल टू क्यू आर अपॉन सी डी। ये आ गया। अब सिंस बेटा क्या है, बी डी इक्वल टू सी डी है, मतलब डिनोमिनेटर इक्वल है तो न्यूमरेटर भी इक्वल होंगे, तो हम कह सकते हैं पी आर इक्वल टू क्यू आर। तो हम क्या कह सकते हैं कि ए डी बाइसेक्ट्स पी क्यू, ए डी बाइसेक्ट्स पी क्यू, ठीक है ना, एट आर। किस पॉइंट पे बाइसेक्ट कर रही है, आर पर। ओके, क्लियर है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को रोक करके जल्दी से नोट कीजिए। क्लियर है, अगर ये ट्राइंगल आपको सिमिलर, जैसे ये समझ में आया कैसे हो गया, तो ध्यान रखिए ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि क्यू आर पैरेलल है सी डी के। क्लियर है, मैंने बेटा यहीं पे लिख दिया है क्यू आर पैरेलल है सी डी के। ओके, तो ए सिमिलरिटी से ये दोनों ट्राइंगल सिमिलरली लिख देंगे तो आपका काम चल जाएगा। क्लियर है बेटा, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को रोक करके जल्दी से नोट कर लीजिए, वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए।
हाँ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन 2025। क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का भी है और सीबीएसई 2024 में भी आया हुआ है। एनसीईआरटी एंड सीबीएसई 2024 और कई बार बोर्ड्स में आ चुका है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियन एडी ऑफ ट्राइंगल एबीसी। क्या ए बी बी सी एंड ए डी प्रोपोर्शनल है किसके, दूसरा ट्राइंगल जो है पी क्यू आर उसके पी क्यू क्यू आर एंड पी एम, पी क्यू क्यू आर एंड पी एम, मतलब ए बी प्रोपोर्शनल है पी क्यू के, ए बी प्रोपोर्शनल है पी क्यू के, क्लियर है, बी सी प्रोपोर्शनल है क्यू आर के और ए डी प्रोपोर्शनल है पी एम की। क्या गिवन है आपके पास, गिवन है बेटा, गिवन है, क्या गिवन है, ए बी और पी क्यू का रेशियो, बी सी और क्यू आर के रेशियो एंड ए डी और पी एम के रेशियो के इक्वल। क्लियर है, किसके, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर में। क्लियर, ये चीज आपके पास गिवन है। क्लियर, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, ट्राइंगल एबीसी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर। तो प्रूफ करते हैं बेटा। सबसे पहले यहां दिमाग लगाएंगे, दिमाग क्या लगाएंगे बेटा यहां पे कि हम जो है, देखिए एडी मीडियन है तो ये जो है बी डी इक्वल टू सी डी होगा क्योंकि डी मिड पॉइंट हो जाएगा। क्लियर है, एडी इज मीडियन ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बी डी इक्वल टू सी डी। मतलब मैं लिख सकता हूं जो बी सी होगा वो बी डी का ट्वाइस होगा, बी सी जो होगा वो बी डी का ट्वाइस, दुगना, क्योंकि ये और ये इक्वल है तो इसका दुगना हो जाएगा बी सी। क्लियर है, सिमिलरली पी एम इज मीडियन ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। क्लियर है, ठीक है, तो यहां पे ये जो होगा आपका क्यू एम जो है एम आर के इक्वल हो जाएगा, क्यू एम जो है आर एम के इक्वल हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं जो क्यू आर होगा बेटा वो क्यू एम का ट्वाइस हो जाएगा, सॉरी क्यू एम ट्वाइस ऑफ क्यू एम। तो ये रिलेशन आपको दिमाग में रख लेना है। अब जो गिवन है उसको देख के चलते हैं बेटा। तो देखो बेटा यहां पे कौन कौन ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल अपन लोग कौन सा लेते हैं, ए बी और जो ट्राइंगल है अपन लोग कौन कौन से ट्राइंगल लेंगे, ए बी डी और पी क्यू एम, ये वाला ट्राइंगल ए बी डी और पी क्यू एम। क्लियर, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एम, ए बी डी एंड पी क्यू एम ट्राइंगल लेंगे। कौन कौन से लेंगे, ए बी डी एंड पी क्यू एम। ए बी डी और पी क्यू एम ट्राइंगल में देखिए बेटा गौर से, ए बी पी क्यू, तो देखो ए बी अपॉन पी क्यू, क्लियर है, और बी सी और क्यू आर जो दिया गया था, बी सी और क्यू आर, मतलब पहले एक मिनट अपन लोग इसको प्रूव कर लेते हैं। कैसे प्रूव करेंगे, देखो बेटा, ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर और ए डी अपॉन पी एम। अब ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी को लिख सकता हूं ट्वाइस ऑफ बी डी, और क्यू आर को लिख सकता हूं ट्वाइस ऑफ क्यू एम और ए डी अपॉन पी एम। 2 से 2 कैंसिल आउट। देखो बेटा, तो ए बी अपॉन पी क्यू, बी डी अपॉन क्यू एम और ए डी अपॉन पी एम। देखिए बेटा, ए बी पी क्यू के प्रोपोर्शनल, बी डी क्यू एम के प्रोपोर्शनल और ए डी पी एम के प्रोपोर्शनल। तो ए बी डी और पी क्यू एम क्या हो गए, ट्राइंगल सिमिलर हो गए। ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एम बाई
एस सिमिलरिटी। ओके, तो हम कह सकते हैं जब दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो एंगल लिए 1 और एंगल 2 इक्वल हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। क्लियर? आई बात समझ में बेटा? तो देखिए बेटा, ये मैं यहां पे लिख रहा हूं, लास्ट में यहां पे लिख रहा हूं, थोड़ा दिमाग लगाइए। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर में, दोनों ट्राइंगल में देखिए बेटा, ए बी अपॉन पी क्यू और बी सी अपॉन क्यू आर ये गिवन था, और अपन ने एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 प्रूव कर दिया। वी हैव प्रूव एबव। क्लियर है? अभी अपन लोगों ने प्रूव किया। प्रूव्ड एबव, ये क्या है, गिवन। तो देखिए, ये साइडली इस साइड के प्रोपोर्शनल, ये साइडली इस साइड के प्रोपोर्शनल, तो एस और बीच का एंगल तो एस ए एस क्या लग जाएगा, एस ए एस। मैंने कहा था दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना है तो साइड को प्रोपोर्शनल करना पड़ेगा प्रूव, साइड का रेशियो इक्वल प्रूव करना पड़ेगा, और उनके बीच का एंगल, दो साइड्स का रेशियो इक्वल प्रूव करना पड़ेगा और उनके बीच का एंगल। तो दो साइड्स का रेशियो इक्वल है, उनके बीच का एंगल भी इक्वल है। तो हम कह सकते हैं यहां पे ट्राइंगल ए बी सी, या फिर लिख लो पहले, क्या लिख लें, बाई एस ए एस सिमिलरिटी, ठीक है, रूल ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर हो गया ट्राइंगल पी क्यू आर के। ओके, तो सबसे पहले देखिए, इस क्वेश्चन में सब कुछ गिवन था, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था। देखो, ए बी और पी क्यू, बी सी और क्यू आर का रेशियो था इक्वल। क्लियर है? अब एक एंगल अपन को चाहिए था, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। क्लियर है? तो ऐसे ऐसे लगाना था। तो इसको करने के लिए अपन ने क्या किया, जो एडी मीडियन दिया गया था तो उसको क्या लिखा, जो मीडियन एडी था तो इसको क्या 2 इक्वल पार्ट से डिवाइड करता, मतलब बीडी इक्वल टू सीडी। तो मैंने बीसी को बीडी का दुगना लिख दिया। ऐसे ही क्यूआर को क्यूएम का दोगुना लिख दिया, ट्वाइस लिख दिया, जो अपन ने यहां पे यूज कर लिया। तो ए बी अपॉन पी क्यू, बी डी अपॉन क्यू एम, ए डी अपॉन पी एम, ए बी अपॉन पी क्यू, बी डी अपॉन क्यू एम और ए डी अपॉन पी एम इक्वल आ गए। मतलब इन दोनों ट्राइंगल की तीनों साइड्स क्या आ गई, प्रोपोर्शनल आ गई। इन दोनों ट्राइंगल की तीनों साइड्स, तीनों करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या आ गया, इक्वल आ गया। तो तीनों जब करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है तो कौन सा सिमिलरिटी रूल लगेगा, एस एस एस, साइड 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया। दोनों ट्राइंगल क्या हो गए बेटा, यहां पे सिमिलर हो गए। जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। तो अपन ने कौन कौन सा ले लिया, ये एंगल इक्वल टू ए ले लिया, जो कि अपन लोगों को चाहिए था। क्लियर है? तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी जैसा एक और क्वेश्चन है, क्या है, मैं बीसी की जगह क्या कर दूं, एसी कर दूं, और क्यूआर की जगह मैं क्या कर दूं, पीआर, बाकी सब कुछ सेम रहने दूं। तो यही क्वेश्चन थोड़ा सा और डिफिकल्ट हो जाता है, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आने वाला हूं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाए और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। क्लियर बेटा? थैंक यू। वीडियो को रोक करके जल्दी से नोट कर लीजिए।